सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार रिपीट भी हुआ है। आपको बताना है कि जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी ध्वनिक। आपको बता दें कि मैक संख्या किसी विमान के वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं, और जब मैक संख्या 1 होती है अर्थात जब वस्तु का वेग ध्वनि के वेग के समान होता है तो वस्तु द्वारा उत्पन्न ध्वनि को ध्वनिक कहा जाता है, और यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल पराध्वनिक कहलाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है। आपको बताना है इनमें से ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। आपको बता दें कि वायु में ध्वनि तरंगे सदैव अनुदैर्ध्य होती हैं, और अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं, और ये तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में चलती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्वर की गुणात्मकता। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो स्वर होती है उसकी गुणात्मकता कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। आपको बता दें कि जब किसी भी ध्वनि स्रोत से किसी आवृत्ति का कोई स्वरक उत्पन्न किया जाता है तो इसमें मूल स्वरक के साथ साथ कुछ अधिस्वरक भी उत्पन्न हो जाते हैं, और ध्वनि की गुणता इन अधिस्वरों की संख्या, क्रम तथा आपेक्षिक तीव्रता पर भी निर्भर करती है। यही कारण है कि विभिन्न ध्वनि स्रोतों से उत्पन्न ध्वनियों की गुणवत्ता भिन्न भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, अब मैक्सिमम बार रिपीट होता है। आपको बताएं जो ध्वनि किसकी ध्वनि का तारत्व अधिक होगा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मच्छर की भिनभिनाहट। आपको बता दें कि ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, और अधिक आवृत्ति की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, और मच्छर की भिनभिनाहट का तारत्व दिए गए अन्य विकल्पों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि इसके भिनभिनाहट की आवृत्ति अन्य विकल्पों की आवृत्ति से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जब ध्वनि तरंगे पानी के अंतःपृष्ठीय भाग से अपरिवर्तित होती हैं तो निम्न में से कौन अपरिवर्तित रहता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जब ध्वनि तरंगे पानी के अंतःपृष्ठीय भाग से अपरिवर्तित होती हैं तो निम्न में से कौन अपरिवर्तित रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आवृत्ति। आपको बता दें कि जब ध्वनि तरंगे पानी के अंतःपृष्ठीय भाग से अपरिवर्तित होती हैं तो उनकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, और ध्वनि तरंगों की पानी में चाल जो होता है 1484 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो अलग अलग तारे का रंग अलग अलग होता है, इनमें से किसके कारण ऐसा होता है। यानी बताना है जो तारे का रंग अलग अलग होता है किसके कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी तापमान, टेम्परेचर के कारण। आपको बता दें अलग अलग तारों का रंग उनके अलग अलग तापमान के कारण अलग अलग होता है, और नीले रंग का तापमान अधिक तथा लाल रंग का जो तापमान होता है कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तारों के रंगों में परिवर्तन प्रदर्शित करता है। आपको बताना है जो तारे होता है उसके रंगों में परिवर्तन प्रदर्शित क्या करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तापमान। आपको बता दें दोस्तों कि तारों के रंगों में परिवर्तन उनके तापमान को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है जो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। बता दें कि जो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है, और 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे अवश्रव्य तरंगे तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगे पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग समुद्र की गहराई जानने और कोई मोटाई मापने, हिमशैल की स्थिति और धातुओं में त्रुटि जानने के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
4 क्वेश्चन इसमें एक ही साथ है कि समुद्र की गहराई जानने, कोई मोटाई मापने और हिमशैल की स्थिति और धातुओं में त्रुटि जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पराश्रव्य। आपको बता दें कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति की तरंगे श्रव्य तरंगे कहलाती है और इससे कम आवृत्ति की तरंगों को अवश्रव्य तरंग और इससे अधिक आवृत्ति की तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। और पराश्रव्य तरंगों में आवृत्ति अधिक होने के कारण अत्यधिक ऊर्जा होती है, जिससे ये मानव जीवन हेतु पर्याप्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और इसका उपयोग रुधिर रहित शल्य क्रिया, ट्यूमर का पता लगाने, दांत उखाड़ने, निष्क्रिय धूल धूम कणों के स्कंदन, समुद्री गहराई आदि का मापन, चट्टानों या हिमशैलों का पता लगाने और धातुओं में त्रुटि ज्ञात करने, कपड़ों की धुलाई, घड़ी, विमान आदि के आंतरिक कलपुर्जों की सफाई आदि में होता है। आपको बता दें कि सोनार में इसी तरंग का भी प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बताएं जो चमगादड़ होते हैं वो अंधेरे में कैसे उड़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उनका मार्गदर्शक उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा मार किया जाता है। आपको बता दें दोस्तों कि चमगादड़ लगभग 1 लाख आवृत्ति तक की पराश्रव्य तरंगों को सुन सकता है और उड़ते समय चमगादड़ स्वयं इन तरंगों को उत्पन्न करते हैं और ये तरंगे जब किसी अवरोध से टकराती है तो इन वस्तुओं से परावर्तित होकर पुनः चमगादड़ द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, जिससे उसे सामने अवरोध की जानकारी हो जाती है तथा वह इन अवरोधों से बिना टकराए रात्रि में उड़ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताप की प्रत्येक डिग्री सेल्सियस वृद्धि से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी 61 सेमी प्रति सेकंड। आपको बता दें ध्वनि की जो चाल पर तापमान का प्रभाव पड़ता है और ध्वनि की चाल परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रकार बता दें दोस्तों कि ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच है। आपको बताएं जो प्रयोगशाला उपकरण को बनाने के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी पायरेट्स कांच। आपको बता दें पायरेट्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला के उपकरणों को बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसके परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता। आपको बताना है कि इनमें से किसके परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वायुदाब, जो कि वायुदाब के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आपको बताना जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो इनमें से क्या थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी भौतिक शास्त्री। अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे जिन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है। आपको बताना है जो एक सुपरसोनिक वायुयान होती है उसकी गति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ध्वनि की चाल से अधिक, यानी ऐसे वायुयान जिनकी गति ध्वनि की गति से अधिक होती है उसे सुपरसोनिक वायुयान कहते हैं और ऐसे वायुयान से उत्पन्न आवाज़ वायुयान से काफ़ी पीछे हो जाते हैं और वायुयान के आगे नहीं सुनाई पड़ती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आपको बताना है जो सुपरसोनिक विमान होता है वो इनमें से किसको हानि पहुंचाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ओजोन मंडल। आपको बता दें सुपरसोनिक विमान ओजोन मंडल के समीप अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाला विमान है जिसमें अन्य स्थानिक ईंधन जलने से नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित होता है जो ओजोन मंडल को क्षति पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र
क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हाइड्रोफोन। आपको बता दें कि पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को हमारे कान ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए पानी में हमें ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती और पानी में ध्वनि सुनने के लिए हाइड्रोफोन नामक यंत्र का उपयोग करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम रिपीट हुआ है। आपको बताना है कि जो सोनार होता है वो इनमें से किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी समुद्री यात्रियों के द्वारा। आपको बता दें सोनार जो कि साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है का संक्षिप्त रूप है और यह एक सुदूर संवेदन प्रणाली है जिसके माध्यम से पानी के अंदर विद्यमान ध्वनि तरंगों का पता लगाया जाता है और इसके द्वारा पनडुब्बियों का पता लगाना, समुद्र की गहराई नापना तथा समुद्र तल का मानचित्र बनाना आदि शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जब ध्वनि तरंगे वायु से पानी की ओर गमन करती हैं तब किस परिमाण में परिवर्तन नहीं होता? आपको बताना है कि जब ध्वनि तरंगे वायु से पानी की ओर गमन करती है तब किस परिमाण में परिवर्तन नहीं होता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। आपको बता दें जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उसके आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता परंतु चाल तथा तरंग दैर्ध्य के परिमाण में परिवर्तन होता है और जब ध्वनि तरंगे वायु से पानी की ओर गमन करती हैं तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है जो वायुमंडल होता है उसमें प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी धूल कण। आपको बता दें कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल कण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पराश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, इनमें से बनाना है कि जो पराश्रव्य ध्वनि होती है वो किसके द्वारा सुनी जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कुत्तों द्वारा। आपको बता दें कि मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है जबकि कुत्ते तथा बिल्लियों द्वारा 30 किलो हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि सुनी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताना जो प्रकाश होता है वो सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी निर्वात में। आपको बता दें कि प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में सर्वाधिक होती है और सामान्यतया निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड का गणनाओं में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह मान वास्तविक रूप में मापे गए मान के बहुत निकट है और प्रकाश की चाल को पानी, निर्वात, वायु तथा कांच में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर उत्पन्न तरंगे हैं। आपको बताना है जो विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर उत्पन्न तरंगे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी अनुदैर्ध्य। आपको बता दें किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर उत्पन्न होने वाली तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है, खाली स्थान है, तो परावर्तन की घटना घटित होती है। आपको बताना है कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन की घटना घटित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नियमित। आपको बता दें दोस्तों कि चमकीली सतह चिकनी तथा समतल होती है, अतः ऐसी सतहों पर जब प्रकाश आपतित होता है तो नियमित परावर्तन की घटना घटित होती है, अर्थात इस दशा में परावर्तन के नियमों का पालन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? आपको बताना है इनमें से किसमें ध्वनि की जो गति होती है वो सबसे तेज होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्टील में। आपको बता दें कि वायु, पानी और स्टील तथा केरोसिन तेल इन सभी में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है तथा इनमें से स्टील में ध्वनि की जो चाल होती है सर्वाधिक होती है।
तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम करा रहे हैं ग्रुप डी एग्जाम की लगातार तैयारी। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।